बात एक ये चीज अच्छी है, लिखने वाली रह गई थी। तो हमारे पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग पार्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग पार्ट है, वो क्या क्या पार्ट है वो लिख लीजिए। ठीक है, मैकेनिक्स के अलग अलग पार्ट है। तो हमारे पास इसमें अलग अलग पार्ट किस तरह से यहां बनाएंगे हम, ठीक है, और यहां पे, ठीक है। इसमें बेटा हमारे पास आ जाता है, एक आ जाता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जब फ्लूइड रुका हुआ हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टैटिक। एक होता है हमारे पास डायनेमिक। डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है जो चल फिर रहा हो, मूव कर रहा हो। जो मूव करता है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। मूव करता है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या होगा, अलग अलग इसके हिस्से दो आ जाएंगे, ठीक है। दो हिस्से डायनेमिक के, दो हिस्से कौन से हैं, पहला हमारे पास यहां पे और दूसरा यहां पे। पहला हमारे पास है काइनेमेटिक, काइनेमेटिक, ठीक है, काइनेमेटिक। और दूसरा है काइनेटिक, काइनेटिक। ओके। स्टैटिक में हम क्या करते हैं, जब फ्लूइड रुका हुआ हो, ठीक है। स्टैटिक वो कंडीशन होती है जब रुका हुआ है। जैसे हम मान लीजिए हम बात करते हैं कि जेसीबी मशीन देखी आपने। अब जेसीबी मशीन में कभी नोट करना, वो उसका मिट्टी उखाड़ने वाला होता है ना, जो ऐसे उखाड़ के ऐसे कई बार हवा में ही रख देते हैं उसको, या खाली को भी ऐसे हवा में लटका देते हैं। तो भाई साहब उसके अंदर फ्लूइड है, उसके अंदर फ्लूइड है जिसने सिलेंडर को रोका हुआ है। अब सिलेंडर को रोक रखा है, उसके अंदर फ्लूइड क्या है, स्टैटिक पोजीशन में। तो स्टैटिक पोजीशन में जब बातें करेंगे, वो सारी बातें करेंगे तो हमारे पास किसमें होगा कि जैसे हाइड्रोलिक क्रेन है, हाइड्रोलिक जैक है, ये सारी जो केसेस, जेसीबी मशीन होगी, ये सारी स्टैटिक के अंदर आएंगी, ये सारी स्टैटिक के अंदर आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें स्टैटिक में रुका हुआ चीज है, डायनेमिक में दोनों चीजें मूव करती हैं। हमारे पास डायनेमिक में क्या होता है कि हमारे पास मूव करता है, जो चीजें मूव कर रही है, मोशन में है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें लिख लीजिए स्टैटिक क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक क्या है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक जो है हमारे पास में, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो रेस्ट कंडीशन में जो है, तो जब हमारे पास फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, स्टैटिक। तो हमारे पास वो स्टैटिक स्टडी आ जाएगी कि उसमें स्टैटिक की बातें करेंगे हम, कि स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो इसमें जो केसेस आ जाएंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि हम हाइड्रोलिक जैक के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक जैक हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, ठीक है, जैक हो गया, क्रेन हो गया, ठीक है, जेसीबी मशीन हो गई, ठीक है, जेसीबी मशीन होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इसमें पढ़ेंगे। अब दूसरा आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है कि मान लीजिए हमारे पास इसमें डायनेमिक की बात करें। डायनेमिक क्या है, जो फ्लूइड इन मोशन। डायनेमिक क्या है, डायनेमिक, डायनेमिक वो है हमारे पास द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, मोशन, ठीक है। मोशन में जब होगा फ्लूइड तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास इसमें आ जाता है हमारे पास काइनेमेटिक, काइनेमेटिक, और दूसरा आता है काइनेटिक। तो काइनेमेटिक क्या है, जब हमारे पास देखो हमने क्या करना है, फ्लूइड देख बेटा, ये सच में होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे, वहां पे अलग अलग ब्रांचेस हैं। फ्लूइड पढ़ रहे हो, क्या फ्लूइड पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक पढ़ रहा हूं मैं। तो काइनेमेटिक क्या पढ़ रहे हो आप, सिर्फ मोशन की स्टडी कर रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं कि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, कोई मतलब नहीं। हमें बस ये पता है कि उसको, उसका मोशन है, वो पानी इस तरह से जा रहा है, धीरे से जा रहा है, गड़बड़ा कर जा रहा है, कैसा जा रहा है, प्यार से जा रहा है, नाच के जा रहा है, कैसा जा रहा है, ये डांस करते हुए जा रहा है, हंसते हुए जाता है, रोते हुए जाता है, घूमते जाता है, कैसे जा रहा है, वो मतलब है। फोर्स कौन सी लग रही है, कोई मतलब नहीं। फोर्स के ऊपर हमारा कोई मतलब नहीं कि फोर्स लग रहा है, हमें कोई मतलब नहीं फोर्स के। तो जब हम फोर्स के बिना स्टडी करें,
ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, काइनेमेटिक। द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो हम उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है हमें कोई मतलब नहीं, तो हमें सिर्फ उसका मोशन को स्टडी करना है। लेकिन इसमें काइनेटिक में क्या करेंगे, काइनेटिक में हम देखेंगे बेटा, फोर्स भी देखेंगे। काइनेटिक में क्या करेंगे हम, द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक है, मोशन में है, मोशन, कंसीडरिंग the forces applied on it, the forces applied on it, ठीक है। तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसके बारे में ही करना है। देखो मैं आपको बताऊं तो एक छोटी सी एग्जांपल बना रखी है मैंने, ठीक है, उसके बारे में समझने के लिए। ये देखो, ये जो होता है ना काइनेमेटिक है ना, जो वो है दोस्तों की तरह, ठीक है, दोस्तों की तरह, और काइनेटिक जो है वो है पापा की तरह, ठीक है। आप मान लीजिए आप पैसे, आपके पास अचानक से कहीं से 10,000 रुपये आ गया, ठीक है, और 10,000 रुपये लेके आप गए फ्रेंड्स के पास, और फ्रेंड्स पता है आपको एक ही बात कहेंगे, क्या कहेंगे, पार्टी। उनको कोई मतलब नहीं कहां से पैसे आए, चोरी करके लेके आया, उड़ा कर लेके आया, मार कर लेके आया, किसी को इंसान को मार के आया, कोई मतलब नहीं, 10,000 रुपये तेरे पास है, हमें पार्टी चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं फोर्स से, उनको तो नाचने से मतलब है, मोशन से मतलब है। इसमें क्या है, इसमें भाई साहब जान निकालेंगे, क्यों, पापा हैं, पापा के पास जाओगे, पापा 10,000 रुपये, उनको को मतलब पार्टी पुर्टी बाद में, पहले ये बता कहां से आए, ये कहां से लेके आ गया 10,000, कोई गलत काम तो नहीं करके आ गया, क्या हो गया ऐसा, ठीक है, कहां से आया है, मार्केट में आया, लोगों को जुआ से जुआरी तो नहीं बन गया, जुआ तो नहीं खेल के आया, क्या करके आया बता मुझे, तुझे नहीं बोलने देंगे, खुद पता नहीं कितने सवाल पूछ लेंगे। तो वो होते हैं काइनेटिक वाले। जब आप बता दोगे तब वो मोशन की स्टडी करेंगे, तब वो नाचेंगे, तब पार्टी। आप कहेंगे कि पापा वो एक्चुअली मैंने काम किया था ऑनलाइन, तो उससे मुझे पैसे मिले, चलो ठीक है, फिर ठीक है। तो वो ये फोर्स के बारे में, और ये क्या है, मजाक नहीं, फोर्स ये देखिए, हम अजीब सी बातें हैं थोड़ी सी, फ्लूइड बेटा किस तरह से मूव कर रहा है, बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। फ्लूइड को अगर नहीं समझोगे कि फ्लूइड किस तरह से मोशन कर रहा है, आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। देखो आपको अगर पता हो कि, देखो सिंपल सी बात है, हवा सामने से आ रही है, हवा सामने से आ रही है, बहुत ज्यादा हवा है, छाता आपने पकड़ा हुआ है, छाता आपने पकड़ा हुआ है ऐसे, तो आपने ऐसे कर दिया अगर छाते को, तो छाते का मुंह इस तरह से हो गया, एयर इधर से आ रही है, आपको धक्का लगेगा, ऐसे धक्का लगेगा जोर से, आपको इवन आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आपका छाता जो है फटने को आ जाएगा। आपका क्या करोगे, एयर के सामने कर दोगे छाते को। तो आपने फ्लूइड के मोशन को समझ लिया कि ज्यादा फ्लूइड आ रहा है, ज्यादा एयर हमारे पास आ रही है, उसके अंदर हमने इस तरह से छाता कर दिया, तो हमने फ्लूइड को समझा, फ्लूइड के मोशन को समझा। ये समझना क्यों है, ये बच्चे कहते हैं सर करना ही क्यों है। बच्चों का एक बहुत अच्छी बात है बच्चों की, वो पूछते हैं कि ये करना ही क्यों है, और बहुत ही कम जवाब आता है इन चीजों का, बहुत ही कम जवाब आता है। देखो मेरे बच्चा, अगर मैं कहूं कि यहां से लेके यहां तक फ्लूइड ने पहुंचना है, मान लीजिए यहां से ले यहां तक पाइप है एक, और फ्लूइड को हमने यहां से लेके यहां तक पहुंचाना है। अब फ्लूइड को चाहिए बेटा, फ्लूइड मैं कहूं कि ये आपस में कोई आसपास नहीं, कम से कम मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। अब यहां पे अगर मैं एक पंप लगा भी देता हूं, मान लीजिए मैं एक फोर्स लगाता हूं, पंप लगाता हूं, अब एक पंप कितना बड़ा लगा दोगे, 200 किलोमीटर दूर तो नहीं धक्का मार सकता। फ्लूइड को यहां से छोड़ो, जा 200 किलोमीटर दूर, वहां पे जाके पहुंच जा, नहीं पहुंचेगा बेटा, वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आप यहां से एक पानी का गिलास मैं ऐसे पकड़ के ऐसे मारू, कहां तक पहुंचा दोगे,
कहां तक, कितनी दूर तक पहुंचा दोगे? एक मोटर लगाते हो, मोटर आप पंप ऑन करते हो, पाइप में पानी आता है, पूरा प्रेशर से मारते हो, कितनी दूर तक जाता है? मैक्सिमम कितना दूर चलेगा? ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो ये इसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये घूमता हुआ तो नहीं आगे जा रहा कहीं, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ, तो भी हमारे लॉस है, लॉस है। इस तरह से पानी गोल घूमने लग जाए तो लॉसेज हैं वो। अगर वो चुपचाप सीधा जा रहा है, इस तरह से चुपचाप सीधा जा रहा है, ये वाला भी सीधा जा रहा है, ये वाला भी सीधा जा रहा है, तो भैया अच्छा है, ये आपस में टकरा नहीं रहे हैं। लेकिन यही अगर फ्लूइड एक भी आके इसमें आके बीच में टकरा गया तो हमें लॉसेस कर देगा ये। तो फ्लूइड को आपने इंसानों की तरह समझना है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को इंसानों की तरह समझना है, पाइप को आपको सड़क की तरह समझना है, रोड की तरह समझना है कि रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, रोड की तरह समझना है। और ये इसको समझना है कि ये गाड़ी लेके आगे जा रहे हैं। और जब गाड़ी चलती है ना बेटा, तो आपस में टक्कर नहीं होनी चाहिए, टक्कर नहीं होनी चाहिए। आपके मोड़ ज्यादा से ज्यादा ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसा मोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा मोड़ देखा कभी 90 डिग्री पे? आप रोड पे, हाईवे की बात कर रहा हूं, गलियों में नहीं, गलियों में नहीं, आपकी हमारे जो शहर की गलियां, गांव की गलियां, वो नहीं, मेन हाईवे पे कोशिश करते हैं वो ऐसा मोड़ ना बनाए। हाईवे की बात है, यहाँ पे 90 की स्पीड, 100 की स्पीड है, वहां पे हमेशा आपको राउंड दिखेगा, इस तरह से राउंड दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से राउंड दिखेगा। 90 डिग्री पे आने के लिए इस तरह से गुलाई लाएंगे, ना कि इस तरह से। तो भाई ब्रेकें लगवानी है क्या लोगों की? एनर्जी वेस्ट करनी है? एनर्जी नहीं वेस्ट होने देते। 100 की स्पीड पे आप टर्न कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर 90 डिग्री पे टर्न करना है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। इसी तरह फ्लूइड के केसेस में भी हम पढ़ते हैं। तो फ्लूइड की स्टडी क्यों करनी है, ये बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है, बातें क्लियर है, क्योंकि बातें अगर नहीं क्लियर तो आपको बेटा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है।